लालची शेरनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन का राजा शेर हुआ करता था। शेर बहुत दयालु स्वभाव का होता है। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहा करते थे, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की होती है। शेर रोजाना जंगल के जानवरों से हालचाल लेने जाता था और उसके समस्या का समाधान करता था। जंगल के जानवर उससे खुश रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी रोजाना किसी न किसी जानवर के खाने के चक्कर में जाया करती थी। जंगल के जानवर उसे देखकर भाग जाते थे, लेकिन जंगल के जानवर राजा शेर को उसके पत्नी के बारे में नहीं बताते थे। एक दिन सुबह सुबह बकरी धान के खेत की तरफ जा रही होती है। उधर एक बहुत बड़ा कौवा बैठा होता है और कौवा बकरी को बोलता है, ए बकरी, तुम किधर जा रही हो? बकरी बोलती है कि एक कौवा भाई, हम घास चरने जा रहे हैं। तब कौवा बोलता है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो शेरनी आ जाएगी। फिर बकरी कौवा को बात मान लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। इसी तरह जंगल में सभी जानवर शेरनी से डरे सहमे रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर हाथी और उसका बच्चा रहते थे। हाथी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। हाथी के बच्चे का रंग नीला होता है। वो बहुत ही सुंदर नटखट होता है। वो अपने दोस्त जिराफ के साथ रोजाना जंगल में खेलने जाया करता था। वे दोनों जंगल में खूब मस्ती करते थे और वहाँ भोजन भी खा लेते थे। एक दिन इसी तरह वो खेल रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ शेरनी आ जाती है। शेरनी को देख हाथी का बच्चा और जिराफ वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शेरनी आगे बढ़ती है। वहाँ एक हिरन घास चर रहा होता है। उसे वो पकड़कर मार देती है। फिर हिरन के बच्चे शेर को जाके बोलते हैं, महाराज, हमारे पिता जंगल में चर रहे थे। शेरनी ने हमारे पिता को जान से मार दी है। यह बात सुनकर निराश हो जाता है। फिर वो जंगल में शेरनी को ढूंढने निकल जाता है। इधर नीली हाथी की माँ जंगल में फूल और पत्ती खा रही होती है और अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। तब तक उस जगह जिराफ आता है। जिराफ बोलता है, हाथी अंकल, हम लोग जंगल में खेल रहे थे। वहाँ अचानक से शेरनी आ गई और हम लोग वहाँ से दौड़कर भाग आए। यह बात सुनकर हाथी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शेरनी से लड़ने चला जाता है। हाथी दौड़ के जाता है और शेरनी से लड़ने लगता है। तब तक वहाँ शेर पहुँच जाता है और शेर हाथी से शेरनी की गलती का माफी मांगता है। फिर शेर और शेरनी दोनों घर आ जाते हैं और शेर शेरनी को बहुत डांटता है। फिर शेरनी के भी समझ में आ जाता है। फिर शेरनी सारे जानवरों के साथ प्रेम से रहने लगती है और जंगल के जानवर भी बिना डर के रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कमजोर को नहीं सताना चाहिए। बकरी और भेड़िया। एक चरवाहा बकरियों को चराने बाहर ले जाता था। कई बकरियां एक हरे भरे पहाड़ पर चरने जाती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी कम हो जाती थी। इसी प्रकार बकरियों की संख्या कम होती जा रही थी। अपनी संख्या कम होती देखकर बकरियां परेशान हो गई। जंगल में एक मक्कार भेड़िया था। उसके मुंह बकरियों का खून लग चुका था।
वह किसी न किसी बकरी को दबोच लेता था। चरवाहे को इसका कुछ अंदाजा लग गया था। उसके बकरियों को पहाड़ पर चरने ले जाना बंद कर दिया था। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में ही रहना सुरक्षित समझा। इन बकरियों में एक युवा बकरी भी थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह उस मक्कार भेड़ियों को देखना चाहती थी। एक दिन की बात है, वह युवा बकरी मौका पाकर बाड़े से निकल भागी। वह अकेली दिन भर उसी पहाड़ पर चरती रही। अचानक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ गई। वह उस युवा बकरी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह बकरी के निकट आकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। आओ हम दोनों साथ साथ सैर करने चले। बकरी को उसकी बात अच्छी ना लगी। उसने भेड़िए को जोर से टक्कर मारी। टक्कर अचानक और जोर से थी, अतः भेड़िया संभल नहीं पाया। वह नीचे गिर पड़ा। अब बकरी ने उससे बदला लेने का पक्का मन बना लिया। युवा बकरी ने अपने पैने सींग उसके पेट में मारे। भेड़िया चीख उठा। बकरी सींग मारती चली गई। भेड़िए के पेट से खून की धारा बह निकली। भेड़िया तड़पता रहा। थोड़ी ही देर में वह ढेर हो गया। भेड़िए के मारे जाने का समाचार अन्य बकरियों तक पहुंच गया। वे बहुत खुश हुई। अब उन्हें भेड़िए की कोई चिंता नहीं रही। एक बकरी के साहस ने अत्याचारी भेड़िए से अन्य बकरियों को बचा लिया। तुम्हें भी किसी अन्याय को सामने झुकना नहीं चाहिए। अन्याय अत्याचार का मुकाबला करना ही चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए।